बिहार में इन दिनों लगातार सड़क दुर्घटना जो है वो कई घरों के गार्जियन का, कई घरों के लड़कों का जिंदगी छीन रहा है, लेकिन फिर भी सरकार इस पर कोई कड़ी कदम नहीं उठा रही है। ऐसा ही कुछ हुआ है सीतामढ़ी के नया टोल के दो परिवार के साथ। दोनों परिवार का एक परिवार का गार्जियन कर ले और एक परिवार का लड़का रात के 10 बजे के आसपास बाइक से आ रहे थे और उनकी बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और वहीं पे उनकी मृत्यु हो जाती है। अभी हमारे साथ यहाँ पर अति पिछड़ा समाज के नेता जो हैं वो इन परिवार से मिलने आए हैं। इनसे ही पूछ लेते हैं कि क्या कुछ हुआ, बताइए क्या कुछ हुआ था, कैसे दुर्घटना हुई? आज जो है सीतामढ़ी जिला अंतर्गत बोखरा प्रखंड के अंतर्गत नया टोल में दिनेश पंडित जी और चंदेश्वर महतो जी दोनों आदमी रिलेशन में से छठी के भोज खा के आ रहे थे। 4 लाइन पर 10 बजे रात में दुर्घटना हो गई। आज हम लोग उनके आत्मा के शांति देने के लिए और परिवार के लोगों से मिलने के लिए हम लोग आज नया टोल में आए। हमारे साथ है बोखरा प्रखंड अति पिछड़ा के प्रखंड अध्यक्ष शैलेंद्र महतो जी है, नानपुर प्रखंड अध्यक्ष रामलाल महतो जी है, यहाँ छेदिया महतो जी है, रामदयाल यादव जी है, देवेंद्र जी है, देवेंद्र जी। सभी लोग इस गांव में अभी जो देख रहा है सभी लोग उपस्थित है उनकी आत्मा के शांति देने के लिए और उनके जो मृतक के परिवारी से उनको सहायता के लिए क्या क्या लोग दिया, कौन लोग आया कौन लोग नहीं आया, इसके लिए हम लोग आज जो है देखने आए हैं। बिहार में इस तरह की घटनाएं हो रही है, सरकार कोई इस पर कदम नहीं उठा रही है, क्योंकि ये कोई सहायता देना कोई बड़ी चीज नहीं है, इस पर रोकथाम लगनी चाहिए ताकि किसी परिवार का जो गार्जियन है उसकी इस तरह से दोबारा इस तरह का चीज नहीं हो पाए। इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? कोई आवाज? देखिए, सड़क दुर्घटना के जो घटनाएं हैं बिहार के अंदर वो अभी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। बढ़ने का कारण है कि रोड पर जो 4 लाइन पर जो आवागमन का जो सुविधा है उस तरह से नहीं है, वहाँ पर ब्रेकिंग नहीं है, या रात में जो लोग गाड़ी चलाता है उस तरह से अपने होश आवास में नहीं चलाता है। और सरकार उसके लिए जो और कैमरा के व्यवस्था नहीं है कि तत्काल कहीं पर अगर घटना होता है तो लोग उस चीज को छानबीन करे। रोड बेज की व्यवस्था उस तरह से जो बिहार के अंदर नीतीश कुमार ढकोसला बात करते हैं, उन्होंने जुमला बात करते हैं। समाज जो अति पिछड़ा दबे कुचले शोषित पीड़ित अति पिछड़ा वर्ग के समाज है, इसलिए न तो उस सवर्ण जाति के लोग रहते तो यहाँ वीडियो आके तुरंत जो है 20,000 जो है पारिवारिक लाभ यहाँ हाथों हाथ दे देते। एक पेंशन उनको चाहिए, बाकी अति पिछड़ा का उनका क्या पिछड़ा पेंशन जो पारिवारिक लाभ है वो उसका फॉर्म के जो नियम है वो भराता है। लेकिन ऐसे घटना में घर पर आके उनके नुमाइंदे जो है कि यहाँ प्रशासन के लोग आता है, उनको तत्काल उस समय 20,000 रुपया पारिवारिक लाभ के दे देता है। बाद में वो अपना प्रक्रिया करते रहते हैं लोग, उनके लिए पेंशन है जो 400 रुपया मिलता है। लेकिन इस अति पिछड़ा के लोग हैं इसलिए इस तरह की बात है। नहीं तो सवर्ण जाति के लोग रहता है तो 2 मिनट में सारा पदाधिकारी SDO BDO CO आके यहाँ बैठ के और 2 मिनट में सब कुछ उपलब्ध करा के उसको मिल जाता। लेकिन इस तरह से नहीं है, ये अति पिछड़ा के लोग है। अति पिछड़ा के लोग के सरकार के वोट चाहिए। मैं नीतीश कुमार जी के कहना चाहता हूँ कि अभी बहुत सरकार में है, आप जो है अति पिछड़ा के बहुत बड़ा मसीहा बनते हैं, आप प्रगति आते निकालते हैं। यही प्रगति आते की बात है, जिसके लिए प्रगति आते हैं महिलाओं के लिए, जाति पिछड़ा के लिए, दबे कुचले शोषित पीड़ित के लिए जो प्रगति आते निकाल रहा है कि बहुत बड़ा हम विकास कर दिए। विकास नहीं है। बिहार के अंदर गांव में जाइए, टोले में जाइए, मोहल्ला में जाइए, जो कमजोर वर्ग के लोग है उसको रहने के लिए घर नहीं है, उसको खाने के लिए व्यवस्था नहीं है, उसको बदन पर बस्तर नहीं है, उसको रोजगार नहीं है।
तो इस तरह की आप ढकोसलाबाजी कर रहे हैं, ये अति पिछड़ा जगह है, ढकोसलाबाजी नहीं होगा। हम सरकार से, आप कान खोल के नीतीश कुमार जी सुन लीजिए, हमारी बात यदि सुनाई पड़े तो अभी तत्काल मृतक के परिवार के 10-10 लाख रुपया मुहैया कराइए। उसको जो है बच्चे के निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क मेडिकल, और एक परिवार के एक नौकरी चाहिए नीतीश कुमार जी। आप कान खोल के सुन लीजिए, 2025 में जो वोट के लिए जो आप अति पिछड़ा को साधने के चले हैं, पहले अति पिछड़ा के जो दबे कुचले शोषित पीड़ित के लोग हैं, जो उसको व्यवस्था नहीं है उसका व्यवस्था उपलब्ध कराइए, और नहीं तो हम लोग अति पिछड़ा के लोग आंदोलन करेंगे, आपको 2025 में आने से रोकेंगे। यही हमारा मांग है। चलिए आपसे बात करेंगे। आप उसी परिवार के लोग हैं, कौन लगते हैं आप जिनकी मृत्यु हुई? हमारा मृत्यु है, वो हमारा लड़का है दिनेश पंडित। अच्छा। हमारा नाम हो गया रमेश पंडित। हम लोग खरकावा संत उत्तरी नया टोल पर रहने क्या वाले आप लोगों को जानकारी मिली, किस तरह से दुर्घटना हुआ, क्या कुछ हुआ, कुछ जानकारी कैसे कैसे? हाँ, हम लोग को रात में 9:30 बजे के करीब में ठिकाहा से फोन हुआ कि दिनेश पंडित जो है आपका एक्सीडेंट में स्पॉट मर्डर हो गया है। तो हम लोग को पता चला, उसी मुताबिक जो हम लोग यहाँ से लमसम 100 आदमी के लमसम में गए वहाँ, तो देखें कि दिनेश पंडित, चंदेश्वर महतो और एक और लड़का था, वो तीनों का स्पॉट मर्डर हो गया। तो वहाँ से पुलिस प्रशासन द्वारा वहाँ से उठा कर ले गया हॉस्पिटल। हॉस्पिटल ले जाने के बाद हुआ कि डॉक्टर साहब वहाँ मृत्यु घोषित कर दी। घोषित के बाद प्रशासन जो है उसको पोस्टमार्टम के लिए सीतामढ़ी जो है सदर में भेज दिए, रेफर कर दिए, और वहाँ से जो है पोस्टमार्टम के बाद हम लोग को लाश मिला। तो इस बीच में पुलिस का या हॉस्पिटल के लोगों का किस तरह का व्यवहार था, आपको कैसा लगा? वो लोग सही व्यवहार कर रहे थे? नहीं, पुलिस प्रशासन द्वारा हम लोग को व्यवहार अच्छा किया कि हम लोग को जब सूचना मिला कि उनका जो कागज प्रक्रिया हुआ हम लोग को भेजने के लिए सीतामढ़ी तुरंत किए, और कहें कि सीतामढ़ी चल जाइए, वहाँ से आपका जो है रिपोर्ट दे देगा, उसके बाद जो है आपका जो आगे प्रक्रिया होगा सब हम करेंगे। क्योंकि ये काफी दर्दनाक घटना है, इसको कोई भी भरपाई नहीं किया जा सकता है। किसी तरह परिवार का कोई चला जाता है तो वो सच में बड़ा घटना हो जाता है, लेकिन फिर भी इस परिवार को, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे होंगे, एक बार बता दीजिए हमको कि किनको किस तरह से, 2 परिवार है तो किस तरह का परिवार में बच्चा है, क्या है? दिनेश पंडित का एगो 3 साल का लड़का है, वो 1.5 महीना का लड़की है। दूसरा चंदेश्वर महतो के पास 4 लड़का है, वो सबसे बड़ा लड़का है, उसका एज लमसम 18 से 19 बीस है, और उसी बीच में जो छोटे छोटे 3 लड़का है। तो दिनेश जी का परिवार अभी नया नया बसा था? जी, नया 4 साल पहले इसका जो है शादी हुआ था। नया परिवार है ये जो तो ऐसे परिवार को सरकार को तो मदद भरपूर करना चाहिए, जबकि उस तरह के आप लोग क्या आशा करते हैं कि किस तरह से सरकार इन लोगों को मदद करे ताकि इन लोग को जो जख्म है उस पर थोड़ा सा भी मरहम लग सके? हम लोग तो सरकार से मांग कर रहे हैं कि बच्चा सबको पढ़ाई लिखाई का सुविधा हो, इसका जो है दवा दारू का सुविधा हो, हॉस्पिटल का, और इसका जो आगे जो सुविधा मिल पावे वो सरकार जो है, हम लोग अति पिछड़ा में आते हैं, और हम लोग के जो अति पिछड़ा का नेता नीतीश जी कहते हैं, तो हम लोग को उसका फायदा होना चाहिए। और चंदेश्वर महतो के भी 4 लड़का है, और उसके पास घर भी नहीं है। चारों लड़का कहाँ रहेगा, कहाँ घर बनाएगा, उसके कोई संपत्ति नहीं है। चलिए, ये जो सादे लिबास में देखते हैं इसको कफन बोलते हैं, बिहार में यही कफन पहनकर अग्निमुख दिया जाता है। आप लोगों से ही बात कर लेते हैं। वो जो परिवार जो रात में एकदम से खुशियां मना के आ रहा था, लेकिन उसी घर में मातम हो गया, मौत तो हो गई। अब आप लोग क्या चाहते हैं, सरकार क्या करे आप लोग के लिए? सरकार चाहती है कि हमारे जितना हो सुविधा जल्दी से जल्दी गरीबों को जो है हक मिले। कोई आया आप लोगों से मिलने, कोई मदद करने की, उस तरह से बातचीत करने आया? क्योंकि होता क्या है, इस तरह की ये अनहोनी है, और इस अनहोनी में जनप्रतिनिधि या अधिकारियों का आना लाजमी बनता है। तो आया कोई? आया जितने हैं सब आया, मिले जुले, लेकिन बात से जो है सबने कह दिया ये चीज है बहुत बढ़िया है, हम आगे जो है आपको दिलाएंगे, लेकिन दिया कुछ भी नहीं। तो आश्वासन दे दिया कि सिर्फ आश्वासन आप लोगों को? जी, आश्वासन ही सिर्फ मिला, लेकिन दिया कुछ भी नहीं।
राजेंद्र जी, क्या बताइए कि क्या आप लोग ऐसा लगता है कि क्योंकि बैकवर्ड परिवार से ये लोग हैं तो इस वजह से उस तरह से एक्टिविटी नहीं हो रही है जिस तरह से अगर यही कोई बड़े कास्ट में होते तो उस तरह से होती, जल्दी कार्रवाई होती? देखिए, शोषित वंचित कमजोर लोग हैं, अति पिछड़ा समाज के हैं। अगर इसी में कोई सवर्ण जाति के रहता तो आज गाड़ी पर गाड़ी सरकार भी दौड़ती, प्रशासन भी दौड़ती, मीडिया भी दौड़ता और सारा सुविधा उपलब्ध हो गया रहता। लेकिन ये अति पिछड़ा समाज के, इसलिए इसको कौन आवाज उठाए, कौन बोले, इसलिए सुविधा नहीं मिला है। अगर आवाज उठता तो निश्चित सुविधा मिलता, लेकिन आवाज उठाने वाला कौन है? ये कोई नहीं। जिस घर का ये कहें कि दामन टूट गया, वो आवाज, वो रोना, वो रोना आप यहाँ देख रहे हैं। वो परिवार रो बिलख रहा है, जैसा आप देख रहे हैं। लेकिन ये रोना बिलखना, और इसके बावजूद सरकार की नजर नहीं होती है, सरकार तक ये बात नहीं पहुंच पाती है। आप लोग जब सरकार के प्रतिनिधि से बात करते हैं तो वहां इन चीजों की चर्चा क्यों नहीं करते कि आए दिन किसी न किसी परिवार के साथ ऐसा होता है और कोई न कोई परिवार यही दुख झेलता है, तो क्यों नहीं इन लोगों को कहते हैं कि रोड सेफ्टी के लिए कोई ना कोई कार्रवाई करे? देखिए, सवाल है कि सरकार अति पिछड़ा का न बात सुनती है, आवाज उठाता है तो आवाज भी दबा देता है। इसका न कोई नेता है और न कोई MP MLA है जो उस तरह से अति पिछड़ा पर आवाज उठावे, सरकार को बतावे। सरकार वोट लेने के लिए सिर्फ अति पिछड़ा के मसीहा बना हुआ है, उसके अलावे अति पिछड़ा के जो भी हालात है उस पर कोई चिंता नहीं है। चिंता नहीं है। एक चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि जब एक्सीडेंट हुआ उस समय कुछ पता नहीं चल पाया कि किस चीज से एक्सीडेंट हुआ। आप लोगों को कोई जानकारी मिल पाई अब तक कि कैसे एक्सीडेंट हुआ, किस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ? हम लोग को पता चला कि ये दोनों मोटरसाइकिल और पीछे से लगा कि 4 चक्का या ट्रक वाला ठोकर मारा, और ठोकर मारने के क्रम में एक चंदेश्वर महतो का ब्रेन जो है पूरा फटल था, और दूसरा लड़का है उसका भी ब्रेन फटल था। तो लगा कि 4 चक्का है या ट्रक वाला ही मार के भाग गया। उसी रात को हॉस्पिटल ने डेट घोषित कर दिया? जी, वो उसी समय कर दिया। यहाँ से जब लाश ले जाए उठा के तो हॉस्पिटल गया तो तखने डॉक्टर साहब जो है कहें कि ये तीनों का मौत हो गया। विधायक जी भी यहाँ आए थे, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? विधायक जी आए तो विधायक जी बताएं कि जो कागजी प्रक्रिया है करवाइए, जो सरकार से मुआवजा होगा हम दिलाएंगे। CA साहब भी आए तो फर्स्ट में तो आए CA साहब मैडम जी, तो जो है बताएं कि ऐसे ऐसे प्रक्रिया कीजिए, जो हम लोग से बन पाएगा, सरकार का जो नियम है उतना हम लोग जो है दिलवा पाएंगे। क्योंकि एक जो नव विवाहिता है, उनकी छोटी छोटी बच्ची है, तो उनके लिए तो जिंदगी मुश्किल हो गया है। तो आप लोग को सरकारी नौकरी या किसी तरह की इस तरह की मांग आप लोगों ने रखी है? मांग की है कि ये जो मेरे पास 2 छोटे छोटे बच्चा है, ये 4 साल पहले उसका शादी हुई, उसका जो जवानी है, और उसके लिए आप जो है सरकार से हम लोग मांग कर रहे हैं, या CA साहब से कहें कि इसके लिए जो कुछ सहायता जो है सरकार से दीजिए, चाहे आप अपने तरफ से दीजिए। विधायक जी को भी ये बात रखें। आज जो है रंजू गीता जी पूर्व विधायक मंत्री है, गन्ना मंत्री थी, वो भी आए थे, उस समय हम नहीं थे, और परिवार में जाके कुछ सांत्वना दे के गई है। ये हमको माने सीधे परिवार में सांत्वना दे के गई है। चलिए, सांत्वना मिल रही है, बहुत सारे नेता यहाँ आ रहे हैं, परिवार को क्या कुछ मिलना चाहिए आपके हिसाब से? निश्चित रूप से जो दुखद घटना है और उसमें बहुत सारे जो आश्रित हैं उनका आश्रय छिन गया है, इसलिए उनको जितनी भी मुहैया हो जल्द से जल्द शुरू किया जाए। चलिए शुरू किया जाए। राजेंद्र जी, लास्ट सवाल, अगर 2 दिन 3 दिन बीत गया, 24 तारीख की घटना है, 26 तारीख है, अगर सरकार 2 या 3 दिन में कुछ नहीं करती है, फिर आप लोग क्या करेंगे? देखिए, 24 तारीख के रात के घटना है 10 बजे के, आज हो गया 26 तारीख की शाम है, और 3-4 रोज के अंदर जो व्यवस्था है उपलब्ध नहीं कराया गया प्रशासन की ओर से। अभी सही से जांच भी नहीं की गई कि दुर्घटना सही ढंग से जांच भी नहीं हुई है, और जो नेता है विधायक MP है, उनके तरफ से भी उस तरह से गंभीरता से इसको नहीं लिया गया है। 1 मिनट में आपके पास आता हूँ। आपने जो FIR किया है वो अज्ञात पे किया होगा?
जी अज्ञात में किए हैं। अज्ञात पे किया है, ठीक है। हाँ बताइए, आप क्या बता रहे हैं? तो कोई गंभीरता से नहीं लिया है। हम अति पिछड़ा के जिला संयोजक राजेंद्र महतो चंद्रवंशी, मैं सरकार से और प्रशासन से भी और एमपी एमएलए से भी कहना चाहते हैं कि आप इन दोनों आदमी के, दिनेश पंडित जी को वारिस के और चंद्रेश्वर महतो जी के वारिस को जो सुविधा है, उनके बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क स्वास्थ्य, उनके रोजगार के लिए और उनके परिवार में एक नौकरी मिलना चाहिए। नहीं तो हम लोग अति पिछड़ा, हम इस पर आंदोलन करेंगे। नहीं तो सरकार जल्द से जल्द सुविधा मुहैया करावे। चलिए, आपने जो एफआईआर किया वो अज्ञात पर किया, तो आप लोग क्यों नहीं किसी को सस्पेक्ट रखा? को कहीं तो जानकारी रही होगी कि कहां से घटना हुआ है, तो सस्पेक्ट क्यों नहीं रखा कि अज्ञात आपने किया? अज्ञात हम लोग को तो पता नहीं चला कि ट्रक वाला मार के भागा था, वो तो पुलिस प्रशासन ही समझेगा क्या है। घटना तो ट्रक से हुआ, ट्रक वाला मार के भाग गया रात में, तो वहाँ तो फांका जगह है, 2 या 3 घर है, तो घर वाला ही बताएंगे कि क्या है। उससे जो लगा मृत्यु का शरीर देखने से पता चला कि अज्ञात वाहन जो है, इसको बड़ा वाहन होकर मार के जो है तीनों को चल गया। चलिए, तो अज्ञात बड़े वाहन से दुर्घटनाएं हुई है और उस दुर्घटना में दो परिवार के गार्जियन का ही ये कहले मृत्यु हो गई। सरकार से बार बार सवाल उठती है, क्यों नहीं सरकार ऐसा कुछ, क्योंकि ये बार बार इस तरह हो रहा है। हर जगह, हर आए दिन कहीं न कहीं सड़क दुर्घटना होती है और वही परिवार का जो मेन मुखिया होता है या परिवार का कोई भी सदस्य उसमें खत्म हो जाता है, परिवार पर आफत आ जाती है। सरकार क्यों नहीं कुछ भी कर रही है? देखिए, सरकार को इस रोड सेफ्टी के लिए कैसे इस पर नागरिक सुरक्षित रूप से यातायात कर सके, इसके लिए सरकार को एक नियम कानून ठोस कार्रवाई करने की जरूरत है। जगह जगह कैमरा लगाने की जरूरत है। लोगों में डर होगा जो गलत सलत तरीके से गाड़ी रोड चलाता है, जिसमें अच्छे लोग, सज्जन लोग अपने हिसाब से अपने बाएं साइड से जाते रहता है, उसको दुर्घटना हो जाता है, वो अपने जान दे बैठता है उसमें। इसलिए सरकार को रोड के बारे में ध्यान देना चाहिए। उस पर जगह जगह कैसे लोग अगर तेज गति से चला रहा है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे नहीं, अभी इस परिवार को तत्काल किस तरह का सहायता होना चाहिए? अभी इस परिवार को तत्काल सहायता मिलना चाहिए थे प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा। किस तरह का सहायता है, जैसे कभी अंतोष्टि हो गया, चाहे माने 50,000 1 लाख रुपया तत्काल जो मिलता है। वो जो 4 लाख की बात आप कर रहे हैं वो टेक्निकली है, वो फॉर्म भरा जाता है और वो एक विशेष तरह की। लेकिन जिस परिवार का मुखिया, वो मुझे लग रहा है कि 2-3 साल पहले शादी हुई है, वो जब चला जाता है तो उस 4 लाख से नहीं सब कुछ होने वाला है। वो जो 4 लाख की आप बात कर रहे हैं, उसके लिए एक नौकरी को मुहैया कराई जाए, सरकार से हम अनुरोध करते हैं। तो क्या आप क्या बता रहे थे? अभी जो बीडीओ साहब के द्वारा तत्काल राहत मिलता है, इसके बाद जो है इस माने इसका जो प्रोसेसिंग है, दुर्घटना में जो मृत्यु होता है, जिला से जो इसका माने आवेदन वगैरह जो होता है डीटीओ माने जिला परिवहन कार्यालय माध्यम से या अन्य माध्यम से जो घटना में जो अनुदान मिलता है, उस पर तत्काल जो है से इसमें अग्रसर कार्रवाई करते हुए, चलिए कार्रवाई करते हुए बात होती है। आप एक चीज बताइए, चुनाव के समय लोग आते हैं और बड़े बड़े बात करते हैं। इस दुख की घड़ी में लोग आकर क्यों नहीं आपके साथ खड़े होते हैं? मदद करने के लिए क्यों नहीं आगे आते? तो मदद करने के लिए कोई नहीं आते हैं, वोट नहीं लेके चले जाते हैं, मदद करने के कोई नहीं आते हैं। ठीक है, और मदद कभी नहीं करेगा वो कभी करवो नहीं करेगा। इसके लिए सरकार की चाहिए, उनके एक नौकरी देना चाहिए, तो उनके परिवार के गुजारा हो जाएगा, ऐसे में तो वंचित रहेगा। तो यहाँ के लोगों की जो मांग है वो यही है कि राजनीति से ये लोग खफा है कि जो पीड़ित परिवार है, जो दुखी परिवार है, पे जाएगा, किस ऑफिस में जाएगा, किस ऑफिस में जाएगा, ये बेचारा उतरी लिया हुआ है, कोई गरीब है, कोई कुछ वंचित है, उसको मालूम नहीं किस ऑफिस में कौन सा फॉर्म बनता है, क्या नहीं। तो उसका जो हक उसके है लिए वो तो सरकार को जो उसमें टीम बनाना चाहिए, उसके घर पे आकर के सब कुछ करना चाहिए। जो भी उसको जो आर्थिक सहायता मिलता है, उसको तो घर पे आकर के फॉर्म भरना चाहिए, चाहे जो भी चीज मिले। वो गरीब आदमी है, कहाँ जाएगा, कहाँ भटकेगा? जो लोग आते हैं, नेता आते हैं, चाहे जो भी लोग आते हैं, वो कहते हैं कि ठीक है फलाना जगह आइएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। 2 दिन 4 दिन ऑफिस के चक्कर लगाएगा, फिर वही बात हो जाएगा।
ऐसे नहीं हुआ, ये फॉर्म गलत है, ये है, ऐसे लाइए, ऐसे लाइए, वैसे लाइए। इसलिए हम चाहते हैं यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि है, सांसद साहब है, अब विधायक साहब भी आए थे, कल आए थे, सब लोगों से आग्रह है कि यहाँ पे जो विभाग के आदमी उनको आकर के खुद यहाँ पे जितना फॉर्म होता है वो आकर के ले, और जो भी उनको गरीब आदमी है, जो जिनका बाप चला गया है, जिस पत्नी को जो पति चले गए हैं, उनको नौकरी मिलना चाहिए एकदम। वो अभी 20 साल 22 साल की लड़की है, उसको 2 संतान है, उस चंदेश्वर महतो के 4 बेटा है, उसको किसी को शादी ब्याह नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो उसको तो सरकार को चाहिए, यहाँ के जनप्रतिनिधि जो भी नेता है, जो भी लोग हैं, उनको चाहिए कि यहाँ पे आकर के सारा उसको सोल्व करे। ये गरीब आदमी है, प्रदेश में रहने वाले, कमाने खाने वाला आदमी 21 ऑफिस का चक्कर लगाएंगे, चक्कर लगाते लगाते फिर पुनः वहीं पे आ जाएंगे। एकदम जायज बात है कि ये जो पिछड़ा वर्ग का लोग होता है, जिनको ज्यादा मालूम नहीं होता है, वो अपने हक के लिए, और खासकर इस पीड़ित परिवार के लोगों को अपनी जो सरकार अलॉट करती है उस राशि को लेने के लिए बरसों लाइन में अब दफ्तर दौड़ने पड़ते हैं, और इसीलिए इस तरह की शिकायत है। और जनप्रतिनिधि भी आकर सांत्वना देते हैं, लेकिन उस अधिकारी को लताड़ते नहीं है ताकि पीड़ित को समय पर राशि मिल सके। घटना हुई है, अगर समय पर अगर प्रशासन रहता, हो सकता था दीपक की जान बच सकता था। दीपक का जान, चाहे जो भी लोग है, हो सकता है वहां पे जान बच सकता था। आधा घंटा वो सड़क पर रहा, या ट्रीटमेंट होता, या प्रशासन समय पर उसको खबर होता, समय पर आ जाता, तो हो सकता था उन सबको जान बच सकता था। लेकिन लापरवाही वहां पे हुआ, कोई देखा नहीं। जब लोग आते जाते कोई देखा तो उसको खबर किया, उसके बाद बहुत लेट हो चुका था। घटना के समय प्रशासन लापरवाही करती है, और उसके बाद ये सिस्टम लापरवाही करती है। पीड़ित परिवार तक जो मुआवजा होता है वो भी नहीं पहुंच पाता है। आप कुछ बोलना चाह रहे थे? वहां के जाने के बाद जो है सर, वहां जाने के बाद एम्बुलेंस वहां से सरकार नहीं देती है, फिर एम्बुलेंस के लिए यहाँ गरीब आदमी पैसा देता है। यहाँ पर भी 3-4 हजार रुपया उसको खर्चा हुआ, वहां से लाश बॉडी को निकालने में वहां पैसा खर्चा हुआ। ये सब लापरवाही है, सरकार को तो लापरवाही है। बिल्कुल बिल्कुल, और इस सब के लिए मैं डायरेक्टली यहाँ के सांसद को जिम्मेदार मानता हूँ, क्योंकि जो लोकल सांसद होता है उनकी जिम्मेदारी होती है कि क्षेत्र के लोगों को जो कष्ट है उसके लिए वो आए और देखे, और खासकर इस पीड़ा के वक्त में उनको खड़ा रहना चाहिए, ताकि वहां वो जो लोग जिनके घर पर इस तरह की आफत आई है उनको परेशानी का ज्यादा सामना नहीं करना पड़े। ये इस तरह की घटनाएं बार बार हो रही है। अगर नीतीश कुमार जी इस वीडियो को देख रहे हैं तो रोड सेफ्टी के लिए कोई कड़ा कानून बनाइए, ताकि बिहार की जनता सुरक्षित रह सके। अभी बस इतना ही, नमस्कार।